आफ्टरनून। काफ़ी दिनों से एक क्लास प्लान कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट है क्लास, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्लास है इंटरव्यू के बारे में। आप लोगों की परीक्षाएं हो रही हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। कुछ कंपनियां आई होंगी, कुछ कंपनियां आने वाली होंगी, कुछ ऑफलाइन इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। भविष्य में भी आपको कई सारे इंटरव्यू देने होंगे, तो उसके बारे में ही है क्लास। जैसे कि आपसे पहले भी बात हुई है कि कई सारे इंटरव्यू देने का मुझे मौका मिला है, तो इस प्रक्रिया में काफ़ी कुछ सीखने समझने का अवसर मिला। तो उस अनुभव को ही इस क्लास में साझा करने की कोशिश की है। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए इंटरव्यू देने से पहले, इंटरव्यू देने के समय और इंटरव्यू देने के बाद भी, तो उन सभी बातों को यहाँ पे देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये भी आप लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं कॉलेज में नहीं हूँ, तो कॉलेज की वो जो फैसिलिटीज़ थी, स्मार्ट क्लास और वो रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल, ट्राईपॉड, वो सारी चीज़ें अभी हमारे पास है नहीं। और अभी लंबे समय तक, लगभग 1 महीने तक मैं कॉलेज में नहीं हूँ, बाहर के दूसरे प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हूँ। तो अगर तब तक का इंतज़ार करूँगा तो काफ़ी समय निकलेगा। तो उससे ठीक है कि थोड़ा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा आप प्रयास कीजिए और इस क्लास को ठीक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैंने लिखा भी है इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये क्लास उसके ही बारे में है, इंटरव्यू कैसे ठीक हो। जैसे मैंने आपको बताया था, एक क्लास मैंने ली है। आप लोग अगर YouTube पे सर्च करोगे मेरे लेक्चर, एक क्लास है जिसमें कैसे तैयारी करें, कैसे पेपर लिखें, इसके बारे में बात की गई है। तो अब ये जो क्लास है वो इस बारे में होने वाली है कि कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें। मैंने आपसे कहा भी था कि इंटरव्यू जो है वो एक थोड़ी सी अलग तरह की प्रोसेस है, जिसमें आप कई बार इंटरव्यू अपने हिसाब से भी कुछ करके गवर्न करवा सकते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों की या जिन लोगों की टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी हो उनके इंटरव्यू में नंबर बहुत अच्छे आए। क्योंकि कई बार आपको देखने में या सुनने में या पढ़ने में आता होगा कि किसी बच्चे के रिटन में नंबर बहुत अच्छे थे, इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिले, या किसी बच्चे के रिटन में उतने अच्छे नंबर नहीं थे और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर पा करके उसकी रैंक अच्छी आ गई, या किसी सर्विसेज में उसका सिलेक्शन हो गया। तो वो चीज़ थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको देखनी होगी। तो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैं लिख भी दूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपको थोड़ा सा जो है राइटअप है हमारे पास, वो आप देख ही रहोगे अपनी स्क्रीन पे। और कुछ बातें जो हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो आपके लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात मैंने लिखी है पर्सनल हाइजीन। जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो जैसे ही आप गेट खोलोगे, तो गेट खोलने के बाद आप सबसे पहले सामने उसे दिखोगे, तो आप साफ़ सुथरे दिख रहे हो, आपने साफ़ कपड़े पहने हो। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो पहला इंप्रेशन है, कई बार कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन आपका ठीक पड़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा तैयार हो जाएं। जैसे आप देख रहे हो, लिखा है मैंने क्लीन शेव लिखा है। तो जो लोग शेव रहते हैं वो क्लीन शेव हो करके जाएं, और जो लोग कुछ दाढ़ी वगैरह रखते हैं वो उसको ग्रूम कर लें ठीक तरीके से, ग्रूम्ड हेयर्स। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि अवॉइड परफ्यूम। तो परफ्यूम अवॉइड करने का कारण ये है कि कुछ लोग काफ़ी तेज़ खुशबू वाला परफ्यूम यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कोई इंटरव्यूअर उस खुशबू से एलर्जिक हो, तो आपका पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं जाने वाला है। तो इसलिए कोशिश कीजिए या तो परफ्यूम अवॉइड कीजिए, और अगर परफ्यूम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो कोई लाइट परफ्यूम यूज़ कीजिए। अगली बात है, जैसे कई जने लॉकेट वगैरह पहनते हैं, या कोई धागा वगैरह बांधते हैं, या टीका वगैरह लगाते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से पहनिए कि वो बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो या सामने ना ही दिखे। उसका कारण कोई धार्मिक कारण नहीं है। कारण ये है कि आप इंटरव्यू में ये चाहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप प्रिपेयर करके गए हैं, उस चीज़ से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएं। अब हो सकता है आप अपनी टेक्निकल नॉलेज और अपनी HR स्किल्स इनके बारे में पढ़ करके गए हों, और वहाँ पे आप मान लीजिए टीका लगाए हुए हैं और वो
इंटरव्यू ही पूरा इस पे हो जाए कि ये किस लिए आपने लगाया है, इसका क्या महत्व है और ये किस चीज़ का लगाया हुआ है, तो मस्तक पे ही क्यों लगाया हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों लगाया हुआ है। तो आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हैं उस चीज़ पर पूरा इंटरव्यू चल जाए तो वो आप नहीं चाहते हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचिए। अगली चीज़ लिखी हुई है कि आप जो है फॉर्मल्स पहन करके जाइए, मतलब प्लेन शर्ट पहन के जाइए और डार्क कलर का पैंट पहन के जाइए। फिर आप देख रहे होगे लिखा है मैंने अवॉइड ब्लैक वाइट, मतलब सफ़ेद शर्ट और काला पैंट अगर आप पहन के जाते हो तो कई बार वो वेटर जैसी फील आती है। लाइट ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू पैंट अगर आप पहन के जाते हो तो कई बार वो स्टूडेंट जैसी फील आती है। तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए, इंटरनेट वगैरह पे सब उपलब्ध है तो उनमें से कुछ चुन लीजिए। फोल्ड मत करके जाइए, फुल स्लीव करके जाइए। फॉर्मल जूते पहन के जाइए, फुल सॉक्स पहन के जाइए, सॉक्स धुले पहन के जाइए, जूते साफ़ पहन के जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पर्सनल हाइजीन में आती हैं, क्योंकि वो बात जो मैंने तुमसे कही कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो डोर खोलने के बाद जब आप सामने दिखो तो ठीक दिखो, तो वो चीज़ है। तो पहली चीज़ तो यही है। दूसरी बात लिखी हुई है डॉक्यूमेंट फोल्डर। डॉक्यूमेंट फोल्डर एक आपके पास होना चाहिए जिस फोल्डर में आपके कम से कम 2 से 3 रिज्यूमे की कॉपी होनी चाहिए। और ओरिजिनल की साइड मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास सारे, और कम से कम 1 से 2 फोटोकॉपी के सेट होने चाहिए, 3 से 5 फोटोग्राफ होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए जो चलता होना चाहिए। इसके बाद जो भी आपने रिज्यूमे बनाया है उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। उस रिज्यूमे का हर पॉइंट आप जस्टिफाई करने की स्थिति में होने चाहिए। उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी होनी चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। उसमें अगर आपने अपने घर का पता मान लीजिए लिखा है कानपुर के अगर आप हैं तो आपको कानपुर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए किसी दीनदयाल स्कूल से पढ़े हुए हैं तो आपको दीनदयाल के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन अगर मदन मोहन मालवीय से है तो आपको मालवीय के बारे में, मदन मोहन मालवीय के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। कहीं पे आपने अगर ट्रेनिंग की है तो आपको उस ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए। कुछ आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सारी ही चीज़ें जो हैं जो आपने उस रिज्यूमे में लिखी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपने रिज्यूमे को कम से कम 2 से 3 या 4 बार पढ़ा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। इसके बाद अगली बात लिखी हुई है कि आपको कुछ चीज़ें पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा है नो अबाउट योर सेल्फ, मतलब आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप उसमें अपने बारे में बता सकें, आप अपना नाम, अपने माता पिता के बारे में, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपने अगर कुछ अचीव किया है अपने जीवन में तो उसके बारे में, आपको किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रहा है उसके बारे में, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकें। तो ये प्रिपरेशन आपको करनी होगी। इसमें एक बात और होती है कि जैसे अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं और जैसे मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उनसे कहा कि मुझ में लेट्स से इनिशिएटिव लेने की क्षमता है, मैं इनिशिएटिव लेने में अच्छा हूँ। तो आपको अपने जीवन के कुछ ऐसे वाक़ये पता होने चाहिए जिसमें आपने इनिशिएटिव लिया हो। आप अगर कहते हैं कि मैं एक अच्छा टीम लीडर हो सकता हूँ या मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ, तो आपको ऐसे कुछ वाक़ये पता होने चाहिए जिसमें आप ने इस चीज़ को करके दिखाया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अगली बात लिखी है कि आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको उसकी हिस्ट्री गूगल से आप गूगल करके ले जाओ, बिज़नेस क्या करती है वो उसके बारे में पढ़ के जाओ, कैपेसिटी कितनी है उस कंपनी की क्या, तो उसके बारे में पढ़ के जाओ। क्योंकि कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके काम में आएंगी। आप उन्हें बताओगे कि आपने जो सीखा है और इस कंपनी जो ये कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो कैसे अलाइन है, आप कैसे उस कंपनी के लिए यूज़फुल हो सकते हो। क्योंकि कोई भी आपको तभी हायर करेगा जब आप उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। कंपनी आपको पैसे दे रही है, ये आपका बेनिफिट है, इसमें कंपनी का क्या बेनिफिट है। तो आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। कोई भी रिलेशन जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट पे चलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कुछ नहीं आता और कंपनी आपको हायर कर ले। तो आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी के विज़न, कंपनी के मिशन आदि के बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये देखना है कि आप अपने आप को उस विज़न, उस मिशन, उस कंपनी के वर्क कल्चर से कैसे अलाइन कर सकते हो। और वो बात आपको वहाँ पे बतानी होगी जब आपसे पूछा जाएगा कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको अपना भी विज़न और मिशन बताना होगा कि कंपनी आपके भविष्य
में कैसे काम आ सकती है, तो उसमें वो चीज़ आपको तैयार करनी होगी। इसके बाद आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल है, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको थोड़ा सा देख के जाना होगा कि आपके क्या रोल्स होने वाले हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं, क्या ड्यूटीज़ होंगी आपकी, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा जो है प्रिपेयर करके जाना होगा। इसके बाद अगला लिखा हुआ है रिलेटेड सब्जेक्ट। आपको ये देखना होगा कि वो कंपनी किस क्षेत्र में, किस एरिया में, किस डोमेन में काम करती है, और आपको कुछ ऐसे विषय पढ़ के तैयार करके जाने होंगे जो उस डोमेन से रिलेटेड हैं। जैसे मानिए आप किसी ऑटोमोबाइल की कंपनी में जाते हैं, तो आपको ऑटोमोबाइल या थ्योरी ऑफ मशीन्स या मैकेनिक्स वगैरह पढ़ के जाना होगा, ताकि आप के पास एक कॉमन सब्जेक्ट हो जो उन्हें भी आता हो और आपको भी आता हो। अब ऐसा ना हो कि आप ऑटोमोबाइल की कंपनी में जा रहे हैं और मान लीजिए आप पावर प्लांट पढ़ के चले जाते हैं, तो पावर प्लांट का उनमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें ऑटोमोबाइल से इंटरेस्ट है, तो आपके लिए कंपनी का जो एचआर या जो टेक्निकल टीम है वो अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करेगी। तो आपको ज़रूरत है, आपको अपना सब्जेक्ट देखना होगा। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको देखना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास ऐसे हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा आप तैयार करके जाएँ। तो कुछ 1-2 सब्जेक्ट ऐसे आप देख करके जाएँ, और आपसे पूछा भी जाए अगर कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट के नाम लें जिनके बारे में दोनों लोगों के पास कुछ ना कुछ बात करने के लिए हो। अगली बात है कि कई बार कुछ करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के सवाल के लिए कम से कम आप पिछले 15 दिनों के न्यूज़पेपर देख करके जाएँ, ताकि आप कुछ जो हाल ही की घटनाएं हैं वो आपको उसके बारे में पता रहे। इसके बाद जैसे मैंने अभी ऊपर ही कहा था कि आप जिस शहर से हैं, जिस स्टेट से हैं, जिस स्कूल से हैं, जिस कॉलेज से हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में किसी महापुरुष का नाम आता है तो उन महापुरुष के बारे में पता होना चाहिए। आपके स्कूल या कॉलेज के कोई नोटेड एलुमनाई अगर हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जैसे आपकी जन्म तिथि जो भी है, तो उस माह में कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स पड़ती हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है बात वही है कि सवाल बन जाए। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी वो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू में जब भी अपने जवाब दे रहे हों, तो पहली चीज़ आप ये ध्यान रखें कि छूटते ही जवाब ना दें। कुछ 1-2-3 सेकंड का समय लें, अपने आंसर को थोड़ा सा प्रोसेस कर लें और तब उसके बाद जवाब दें। तो पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो भी कीवर्ड्स हैं, आप उन कीवर्ड्स पे प्रॉपर जोर दें, मतलब तो उससे ये होगा कि जब आप उन कीवर्ड्स पे प्रॉपर जोर देंगे तो वो नोटिस हो जाते हैं, और जब वो नोटिस हो जाते हैं तो इस बात की पर्याप्त संभावनाएं रहती हैं कि अगला सवाल उन कीवर्ड से ही पूछा जाएगा, और वो कीवर्ड्स आपके पास प्रिपेयर्ड हैं तो आप उनको बेहतर तरीके से आंसर दे सकते हो, और इस तरह से आप अपने इंटरव्यू को अपने हिसाब से गवर्न करवा सकते हो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी आप थोड़ा सा तैयार करके जाएं, उनके आंसर्स थोड़ा सा लिख करके थोड़ा प्रैक्टिस करके जाएं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर मैं तुमसे कहूँ तो थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा, ये मैंने लिखा नहीं है। तो जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब अपने बारे में आप बताइए। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपना परिचय दीजिए, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, अपनी वीकनेस के बारे में बताइए, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। और हॉबीज़ के बारे में 2 चीज़ें याद रखिए कि हॉबीज़ अगर आप ऐसी बता रहे हैं जो परफॉर्म की जा सकती हैं, जैसे आपने कहा कि मेरी हॉबी सिंगिंग है, तो हो सकता है आपसे इस बात की पर्याप्त संभावनाएं हैं कि वहाँ पे कोई गाने का कुछ सुना जा सके। कोई ऐसी हॉबी है जो आपकी परफॉर्म नहीं की जा सकती है, जैसे आपने कहा कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, तो फिर आप तैयार रहिए कि क्रिकेट के कुछ सवाल आपसे हो सकता है पूछे जाएं, जैसे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, उसने कितने रन बनाए हैं, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, बॉल का वजन कितना होता है। जैसे माना आपने कहा कि आपकी हॉबी जो है कुकिंग है, तो कुकिंग के बारे में आपको कुछ सवाल पता होने चाहिए कि मान लीजिए कि इंडिया के कौन से फेमस कुक्स हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि आपकी हॉबी है बुक पढ़ना, तो आपसे हो सकता है पूछा जाए कि आपने रिसेंटली कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। हो सकता है कुछ बुक ऑथर्स आपसे पूछ लिए जाएँ, तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए। इसके बाद तो एक सवाल तो मैंने आपको बताया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसके बाद फिर अगला सवाल आता है, वाई शुड वी हायर यू या वाई शुड वी सेलेक्ट यू। जिसके बारे में आपको अपने आप को कंपनी से अलाइन करना होगा। आपको बताना होगा कि मेरे पास ये टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपके काम में आ सकती हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी होगी कि मेरे पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं। मैं मान लो टीम प्लेयर हूँ, मैंने इनिशिएटिव लेता हूँ, मैंने ये काम किया हुआ है, मेरे पास
पुराना ये अनुभव है या आप जो भी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने इस तरह के प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, इस तरह का आपने जो है कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है या आपने कोई डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है, तो वो चीज़ आपको बतानी होगी कि मैं क्यों आपके लिए बेहतर हूँ। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, एक सवाल है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसमें आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात करनी होगी। आपको बताना होगा कि मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान कई सारी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है और मैं इस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहता हूँ, जिससे मुझे कहीं काफ़ी सारा अनुभव मिलेगा जो मैं आगे भविष्य में अपने काम में ला सकता हूँ। इसके बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो मैन पावर हैंडलिंग हो, चाहे टीम वर्क हो, चाहे इनिशिएटिव लेना हो, चाहे टेक्निकल नॉलेज इन्हांस करना हो। तो वो सारी चीज़ें आपको और बेहतर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, ताकि आपको जब मौका मिलेगा तो आप बेहतर रोल में अपने आप को फिट कर पाओगे। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा, आपको ये भी इसमें ध्यान देना होगा कि आपने कंपनी के बारे में कुछ प्रिपेयर किया हो, कंपनी की कुछ तारीफ़ करनी होगी आपको, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना होगा। इसके बाद अगला है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर हॉबीज़। तो आपको इनके बारे में भी प्रिपेयर रहना होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और वीकनेस में आपको अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी होती, वीकनेस में आपको अपनी स्ट्रेंथ ही अलग तरीके से बतानी होती है। जैसे मान लो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी वीकनेस क्या है, तो हो सकता है मैं कह दूं कि मैं कई बार छोटी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे देता हूं, जिससे कि थोड़ा समय चला जाता है, या मैं कह सकता हूं कि मैं जल्दी नहीं या जल्दी मना नहीं कर पाता हूं। तो असल में ये स्ट्रेंथ ही है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ और मैं लोगों की हेल्प वगैरह करता हूँ। लेकिन मैंने इसको जो है इस तरह से बताया है, मतलब आपको अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ ही बतानी है, बस वो फॉर्म चेंज करके बताना है। जब आपसे पूछा जाए कि आपकी वीकनेसेस के बारे में, तो वो चीज़ है। इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जा सकता है, तो आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट तैयार करके जाइए जो कंपनी के वर्क से अलाइन करते हैं और उनके बारे में आप कुछ बात करने की स्थिति में होइए, तो वो चीज़ आप करके जाइए। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देख लीजिए कि क्या हैं, क्योंकि आपसे वो शायद वो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानना चाह रहे होंगे कि आप ऑल इंडिया अगर कंपनी है तो ऑल इंडिया काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप ओपन टू ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस रहिए, क्योंकि आप अभी शुरुआती चरण में हैं, तो आप बहुत ज़्यादा भी आप अपने हिसाब से मॉडल नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि आप ज़्यादातर जगहों पे काम करने में इच्छुक हों। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाई यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब। तो इसमें आप उन्हें बता सकते हैं कि आप जो है और बेहतर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और बेहतर लर्निंग स्किल्स के लिए इस जॉब में आना चाह रहे हैं, जिसमें फिर से आपको अगेन एक बार जो है उनकी तारीफ़ ही करनी होगी। और ये ध्यान रखना होगा कि आप इस तारीफ़ में अपनी पुरानी कंपनी की बुराई ना कर रहे हों, आप अपनी प्रोग्रेसिव अप्रोच को दिखा रहे हों। आप, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर आप आज इस कंपनी के सामने पुरानी कंपनी की बुराई कर रहे हैं, तो उन्हें ये समझ आता है कि आपको जब बेहतर किसी और से बात करने को मौका मिलेगा तो आप इस कंपनी की भी बुराई करेंगे। तो ध्यान रखें कि आप हमेशा अपनी अप्रोच को पॉजिटिव ही रखें। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आपको कितना समय चाहिए ज्वाइन करने के लिए, तो आप कुछ लॉजिकल ज्वाइनिंग टाइम उन्हें बता दें, 10 दिन 15 दिन का। तो आपसे हो सकता है पूछें कि आपको ये समय क्यों चाहिए, तो आप बता दीजिए कि एक जो भी मेरा पुराना काम है उसका मैं लॉजिकल क्लोज़र करके इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ वहाँ से हो जाती है। इसके बाद हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आप अपने आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। तो आप उनके बारे में भी बात करने की स्थिति में रहिए कि कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मान लीजिए मैं जो है जो भी मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं, उनको मैं ठीक तरीके से करना और सीखना चाहता हूँ। जो भी मुझे अवसर मिले उन अवसरों का लाभ उठाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में कोई अपॉर्चुनिटी हो तो मैं उसका लाभ उठा सकूँ और आगे महत्वपूर्ण पदों पर जा सकूँ। इस तरह की कुछ बात आप कर सकते हैं।
इसके बाद एक और चीज़ है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद एक बात आती है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जब से पहले आप जाएंगे तो सामान्य तौर पे रूम जो है वो क्लोज़ ही होता है, तो आपको उस रूम को नॉक करना होगा। नॉक करने के बाद आपको परमिशन लेनी होगी, मे आई कम इन, या इस तरह का, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वो चीज़। इसके बाद जब आप अंदर आ जाते हैं, जब आपको परमिशन मिल जाती है, तो आपको हर किसी को विश करना होगा, जैसे गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, जो कुछ भी है इंडिविजुअली, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। प्रयास कीजिए अगर लेडी पैनलिस्ट है तो पहले मैम को विश करते हैं, फिर उसके बाद सर को विश करते हैं। इसका जो भी आपके लिए जगह निर्धारित है उस जगह पर जा कर के खड़े हो जाएंगे, आप बैठेंगे नहीं। उसके बाद आपसे सामान्य कर्टसी कहती है कि वो आपसे बैठने को कहेंगे, तो आप थैंक यू बोलेंगे, तो वो चीज़ है। आप ध्यान रखें कि इंटरव्यू में आप अंडर स्टेट करें और ओवर अचीव करें। इसका मतलब ये है कि आप कहें थोड़ा और उसके बारे में जाने ज़्यादा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज आपको ठीक रखनी है, पैर आपको नहीं हिलाने हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, जो कीवर्ड्स हैं उस पर एम्फसाइज़ करना है, जो आप चाहते हैं कि जिन शब्दों जिन चीज़ों से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएं, उन चीज़ों पे आपको जो एम्फसाइज़ करना होगा। आप अपनी जो आवाज़ है उसको क्रिस्प रखें, आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो ताकि सुनाई ही ना दे, और बहुत ज़्यादा लाउड भी ना हो कि वो रूड लगे। तो उस चीज़ को आप देखें, आपकी आवाज़ क्रिस्प हो, कॉन्फिडेंट हो। आप जब भी कुछ आपसे कहा जा रहा है तो आप अपना नॉडिंग करें, मतलब सिर हिला दें, सहमति में सिर हिलाना, नॉडिंग करना होता है, गूगल वगैरह कर सकते हो। आप जब भी कोई जवाब देने जा रहे हो तो उसके पहले 1-2 सेकंड्स रुक करके सोच लो और उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर लो, उसके बाद आप अपने जवाब दो। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप उनसे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर मे यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, और कुछ भी ऐसे। अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो आप उसमें तुक्का मारने से बचिए, क्योंकि सवाल उन्होंने वही पूछा है जिसका जवाब उन्हें पता है। तो आप अगर गलत तो आप तुक्का मारने से बचिए। आप उनसे कह सकते हैं, सॉरी सर, आई डोंट रिमेंबर द आंसर, और I am unable to recall the answer. I have not revised the subject for a very long time. तो ये चीज़ें कुछ आप कह सकते हो, तो वो चीज़ है। इसके बाद जब भी आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो आप सभी को, आपका इंटरव्यू कैसा भी गया हो, आपका इंटरव्यू ठीक गया हो नहीं गया हो, तो सभी को ठीक तरीके से विश करके और उसके बाद आप लोग आ जाइए। तो होपफुली ये बातें कुछ जो हमने यहाँ पे कही हैं वो आपके काम में आएंगी। हो सकता है कुछ बातें आपके मन में आए जो यहाँ पे कवर नहीं हुई हैं, तो फिर से वही बात है कि यूजुअली मैं जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई जो है उसी दिन कर ही देता हूँ 2-3-4 घंटों में। तो आप कमेंट करके वो चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू आता है और कोई बात अगर आपके जहन में आती है जो नहीं कवर हुई है, या आपको उसका सही से जवाब नहीं सोच पा रहे हैं। और बाकी दूसरी बात एक यार है ही कि इंटरनेट की दुनिया है और इंटरनेट की दुनिया में नॉलेज अपार है। तो गूगल और आजकल तो AI, चैट GPT और ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ठीक तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए और जिस भी जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हैं उसमें अच्छे से परफॉर्म कीजिए और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए। जो कुछ भी आप फिर से वही बात, जो भी देवी देवता को मानते हैं तो उनको थोड़ा सा जो है मना के जाइए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और जो भी इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू।